आपको जीवन जीना है, क्योंकि तभी आप परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अधिक धनी व्यक्ति हो। लाजर को आप जानते हैं, गरीब था, मर गया, उनका अंत्येष्टि हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता, उनके शोभा यात्रा में कोई गए कि नहीं गए वो भी नहीं लिखा है, वो बेचारा कपड़ा अच्छा वाला पहनता था कि नहीं वो भी ठिकाना नहीं है। वचन में लिखा है उसके भाव को कुत्ते भी जो है चाट लेते थे, लेकिन जब वो मरा तो कहाँ गया? इब्राहिम बाबा के गोद में गया, पैराडाइज में गया, सुख लोक में गया, परमेश्वर के पास गया। यह है मेरे कारण नए नियम की आशा। तो सबसे पहली आशा है, मैंने 3 बातें पुराने नियम में बताया था, 3 बातें नए नियम की आशीष में बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है उद्धार का जीवन, आत्मिक आशीष। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मिक आशीषों में, स्वर्गीय स्थानों में पिता परमेश्वर के साथ क्या किया है? बैठा है। दूसरी महान आशीष है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रता का आशीष, पवित्र जीवन। बहुत सारे लोग, मसीह लोग भी, इधर सुनिएगा, मैं बंद करने वाला हूं, जल्दी आप लोग चिंता मत कीजिए। हालेलुया। पवित्र, दूसरा कौन सा आशीष है? पवित्रता का आशीष। इब्रानी की पत्री में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। धन दौलत, कई लोग कैसे गवाही देते हैं, प्रभु ने मुझे धन दौलत में ऐसे आशीषित किया। कैसे आशीषित हुआ मालूम है? 2 नंबर का काम करके, हाँ, झूठ बोलकर, झूठा रिपोर्ट देकर, गलत तरीके से आशीषित हुए हैं। 2 नंबर का पैसा कमाकर, फेरा फेरी करके, मन को विवेक को मारकर, झूठ बोलकर। एक भाभी को मैं जानता हूं जो एक सेंटर में वो काम करती है। 2 भाभी विश्वासी लोग थे। एक भाभी बोली, भैया मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। क्यों? यहाँ तो हर पल पल में झूठ बोलना है और मैं इतना झूठ बोल के अपने आत्मिक जीवन को नाश नहीं कर सकता, वो नौकरी छोड़ दी। दूसरी एक भाभी है, वो झूठ झूठ सब चलेगा, पैसा बस आना चलेगा, और वो आज भी काम कर रही है। और मालूम है वो बहुत अच्छे पोस्ट में पहुंच गई। किसके द्वारा? सब प्रकार के झूठ, गलत, ये कर 3 को 5 बना के 5 को 50 बना। अब वो गवाही दे रही, प्रभु ने मुझे फलाने जगह में लेके आया, वादों इतना आशीषित किया है। ये आशीष नहीं है, समझ रहे मेरी बात? तो मेरे तरफ बहुत सारे लोगों का क्या है समस्या, पवित्रता उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। याद रखिएगा, नए नियम की आशीष, आत्मिक आशीष में दूसरा महान आशीष है पवित्र जीवन। पतरस की पत्री में प्रभु ने क्या कहा है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। पवित्रता की आशीष। हालेलुया। आपका जीवन कैसा होना है? विश्वासी का जीवन पवित्रता से भरा हुआ जीवन हो, विवेक को मार के काम करने वाला जीवन। लोग गलत तरीके से पैसा कमाकर घर बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और क्या कह रहे हैं? प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। उन लोग खुश हों जिनको आत्मिक आशीष और संसारिक आशीष को डिफरेंशिएट करना नहीं जानते। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं कभी भी लोग जो है संसारिक आशीषों का महिमा मंडित करता, मैं कभी खुश नहीं होता। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो गवाही दिया कि सुसमाचार का विषय में, ये एक आशीष है मेरे लिए। हालेलुया। आपने सुसमाचार सुनाया, किसी के जीवन को बचाया, एक महान आशीष। ये पुराने नियम की आशीष नहीं है। पुराने नियम की आशीष में ये बातें नहीं थी, नए नियम की आशीष। हालेलुया। तो दूसरा महान आशीष है, कौन सी आशीष है? पवित्र। यदि आप पवित्र जीवन बिता रहे हैं, इसका मतलब कहिएगा कि मैं आशीषित हूँ। अदरवाइज धन दौलत संपत्ति नाम इज्जत नौकरी चाकरी पा लिए, वो परमेश्वर की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है, कुछ भी मूल्य नहीं है। तो संसार के दृष्टि में हो सकता है, पास्टर के दृष्टि में हो सकता है, विश्वासी के दृष्टि में हो सकता है, अन्य लोगों की दृष्टि में हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में परमेश्वर की दृष्टि में वो आशीष नहीं। आप पवित्र जीवन बिताकर, एक नीति वचन में क्या लिखा है? वचन बहुत सुंदर वचन मुझे याद आती है, वचन पढ़िएगा।
मूर्ति बचा 28 का 6 पढ़िए। सीढ़ी से चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। हालेलुया। तेरे ही चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष क्या है? उत्तम है। अब बताइए कौन सी बात? धनी होना आशीषित है कि गरीब होकर खराई से जीवन बिताना प्रभु की दृष्टि में आप भले गरीब हो मेरे पर, याद रखिएगा पुराने आप नए नियम में जी रहे हैं। कितनों भी उपवास करो, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, प्रभु आपको मनमाना धन दौलत और संपत्ति नहीं देगा। इतना देगा जितना आप संभाल सकते। नहीं तो हमने देखा है कई लोगों को रड़वा सपनाए दार भात बोलते नहीं छत्तीसगढ़ी में, रड़वा सपनाए दार भात। प्रभु देखे दी पैसा अचानक प्रभु दे दी तब वो हवा मुड़े चालू कर दी। अब पास्टर का घर जय मसीह ने कहा थे, पास्टर आए मोर सामने जय मसीह कह रहा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, नए नियम की आशीष जो है धन दौलत मेन पावर मनी पावर मटेरियल पावर की आशीष नहीं, उद्धार का जीवन ही महान आशीष है। दूसरा है पवित्रता का जीवन। तीसरा बात है ग्लोरिफिकेशन, महिमावान जीवन। पहला हमने देखा उद्धार का जीवन, दूसरा पवित्रता का जीवन, तीसरा है महिमावान जीवन, महिमा से भरा हुआ। ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन कहने का मतलब महिमावान जीवन का मतलब आपकी गवाही। आपकी गवाही कैसा रहेगा? लोगों को प्रभावित करने वाली गवाही। कैसी गवाही? आपकी गवाही लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा करने वाली गवाही। याद रखिएगा मेरे प्यारों, परमेश्वर को हम अपने ही चाल चलन अपने कर्मों के द्वारा बदनाम करते हैं और हमारे परमेश्वर की महिमा भी हमारे द्वारा ही होती है। याद रखिए, एक ऐसा गवाही, गवाही का मतलब कलीसिया में खड़े होकर गवाही देना गवाही नहीं, ये केवल एक सैंपल है, ट्रायल है सीखने का। सच्ची गवाही क्या है? अन्य जातियों के बीच जो सुसमाचार को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके बीच में आप यीशु मसीह की गवाही दे, वही सच्ची गवाही। हालेलुया। उन लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में जिनको प्रभु के बारे में कुछ भी अता पता नहीं। आपका ग्लोरिफिकेशन, आपका जीवन महिमा से भरा हुआ जीवन, आपका कैरेक्टर का गवाही होगा, आपके चाल चलन का गवाही होगा। आप जहां काम करते हैं, मैं कई भाई लोगों को देखा हूं, विश्वासी भाई लोगों को छुट्टी मारने में नंबर 1। क्यों? भैया तो पास्टर है, कहीं नहीं कहा छुट्टी मार दो तो बोलो। क्या गवाही? आप नजायज फायदा उठा रहे हैं, आप कामों में आप कर्मठ नहीं है, आप अपनी टेस्टमनी को खराब कर रहे हैं। मेरे पर एक विश्वासी यदि कोई काम किसी के घर में भी करता हो, अपने काम में बिल्कुल विश्वास हो रहना है, वही सच्ची गवाही। कर्मठ होना है। आपका महिमावान जीवन, आपका जीवन क्या दूसरों को प्रभाव डालने वाला जीवन है। प्रेतों का काम 1:8 में, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के गवाह होंगे। मेरे प्यारों, मसीह जीवन गवाही से भरा हुआ जीवन होना है। और गवाही में केवल चिन्ह चमत्कार चंगाई की गवाही नहीं है, वो सब चलेगा, वो जरूरी है, लेकिन सबसे बढ़कर गवाही आपके कैरेक्टर की गवाही, आपके चरित्र की गवाही। हालेलुया। कई सारे प्रभु के लोग भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके कैरेक्टर की गवाही बिल्कुल सही नहीं। कैरेक्टर, चरित्र में कई प्रकार की बुराइयां भरी हुई। कहां से आप आशीष? अरे पैसा है तो क्या हुआ? धनी है तो आप क्या हुआ? आपका कैरेक्टर में क्या नहीं है? गवाही नहीं, चरित्र आपका उत्तम नहीं। तो महिमावान जीवन का मतलब आपका जीवन दूसरों को प्रभावित करने वाला जीवन होना है। कई सारे विश्वासी लोग क्या होते हैं, दूसरों के ढर्रे में, अभी होली आ रहा है, होली के रंग में रंग जाएगा। हालेलुया। अरे भैया, होली के रंग में आपको नहीं रंगना है, परंतु यीशु मसीह के रंग में आपको उनको रंग देना। हालेलुया।
उसके ढर्रे में आकर हमारा जीवन नाश ना हो, परंतु हमें उनके जीवन को बदल देने वाला जीवन होना है, गवाही से भरा हुआ। ग्लोरीफिकेशन, महिमा। आप परमेश्वर तीन क्षेत्र में मेरे प्यारे ग्लोरीफिकेशन में आपको अपनी गवाही के लिए, अपने सेवा के लिए और अपने नाम की महिमा आपके चरित्र के द्वारा करने में आपको प्रभु क्या करेगा? यदि इस्तेमाल कर रहा है मतलब आप आशीषित व्यक्ति हैं। नहीं हम कर रहे हैं, हालेलुया। यदि आप किसी को गवाही नहीं दे पा रहे हैं, आपका चरित्र किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। कई बार क्या होता है परिवारों में, सास बहुओं में क्या होता है, मसीह में है लेकिन क्या नहीं है, बिल्कुल घर के अंदर गवाही नहीं, रात दिन झगड़ा लड़ाई कर रहा है। प्रसाद ला भले नहीं खावा थे, प्रसाद ला भले नहीं खावा थे, लेकिन रात दिन घर के अंदर पाँव भले नहीं पड़ा थे, मैं पाँव नहीं पढ़ू, पाँव नहीं पड़ा था तो भैया उसने पति पत्नी बढ़िया रहा, उसने सास बहू में रहा, उसने परिवार के अंदर अच्छा से रहा। हालेलुया। ऐसा नहीं, कहे का गवाही, कहां से ग्लोरी? ग्लोरी का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक अ लाइट इमिटेटिंग फ्रॉम द बल्ब, जैसा कि बल्ब से लाइट क्या हो रहा है ना, फोकस हो रहा है, इमिटेट हो रहा है ना, निकल रहा है प्रकाश। वैसे हमारे जीवन से गवाही का प्रकाश दुनिया में ऑटोमेटिक। हालेलुया। अरे हाँ, आपको देखकर लोग कहे यार इन लोगों का जीवन देख, सास बहू को तो देखो, पति पत्नी को देखो, बाल बच्चे को देखो। आज मेरे प्यारों परिवारों में गवाही नहीं, कई ऐसे फैमिली को मैं पर्सनली जानता हूँ, मसीह कहला रहे हैं, मसीह का नाम बस है, हाँ प्रसाद नहीं खाए, पाँव नहीं पड़े, ये नहीं करे, वो नहीं करे, लेकिन हर दिन झगड़ा लड़ाई। अगर एक घर में खाली सास और बहू के तो भाई से नहीं देता, काहे का जीवन? खाली चर्च में आके जय मसीह पास्टर साहब कैसे हो सिस्टर, एकदम बढ़िया, और घर में जाके वो बोलते ना, चर्च में दूध बाहर में भूत। ग्लोरीफिकेशन ये है आशीष। यदि आपके घराने में, परिवार के अंदर गवाही अच्छा है, मेरे प्यारों में उसका लाइट ऑटोमेटिक इमिटेटिंग होना चालू हो जाएगा। आपका जीवन सचमुच में आशीषित जीवन। घर के अंदर भी पता चलता है कि वाकई में हम कितना आशीषित है कि नहीं। हालेलुया। घर में कैसे हमारा बिहेवियर है, कैसा हमारा चाल चलन है, कैसा हमारा व्यवहार है, वही सच्ची गवाही है। हालेलुया। तो तीसरा आशीष है ग्लोरीफिकेशन, महिमावान जीवन, एक ऐसी गवाही जो दुनिया को प्रभावित कर सके। मेरे प्यारों हमारे जीवन में गवाही है। आज क्रिश्चियनों की क्या गवाही, ईसाइयों की क्या गवाही है? अरे लोग तो दारू पी के नाचने वाले लोग हैं, किस तरीके की गवाही? आज बताइए, बदनाम है, मसीहत क्या है? बदनाम है। कौन किया है बदनाम? ईसाई लोग, तो क्रिकेट, इस तरीके के कई लोगों ने, कई लोग अच्छे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ सब पर, लेकिन मैं क्योंकि 2007 से भैया मैं पूरे यूथ के बीच में मैंने काम किया, प्रवीण भैया, पूरे इन्हीं लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना हुआ, मैंने देखा है क्या गवाही रहा पूरे प्रभु के नाम को। मेरे प्यारों याद रखिएगा, आप में से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के कोई भी कर्मों के द्वारा, कृत्य के द्वारा प्रभु के नाम को क्या न करे, बदनाम ना। एक उदाहरण बता रहा हूँ, हमारे कलीसिया के एक परिवार में पति पत्नी दोनों बपतिस्मा ले लिए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसका पति दरवा हो गया। दरवा पहले भी था, लेकिन जब बपतिस्मा लेने के समय था तो पूरा छोड़ छाड़ दिया था, एकदम समर्पण, भारी समर्पण को देखकर उनको बपतिस्मा दिया गया था। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, फिर वो दारू पीकर अपने पत्नी को मनमाने पीटना चालू कर दिया, भयानक पीटना। डेली विश्वासी लोग बता रहे हैं, रात दिन झगड़ा गई कल गोड़ा हाथ पे मुका कर मारा, कहीं कुछ कोई। एक दिन क्या हुआ, वो आदमी अपने दोस्तों के साथ घर में दारू निकाल रहा था, 5 वाला दारू। उसकी पत्नी आराधना में आई थी और आराधना से किसी घर में गई, बोली ये दारू वारू बाबा निकाला था, सबके थोड़ा तुम मैंने हो गया होगा। फिर मारना पीटना चालू हुआ तो उसकी पत्नी जाकर रिपोर्ट कर दी थाने में। ठीक है,
लेकिन कारण नहीं बताई कि दारू निकाल रहे हैं। अब क्या हुआ, ये जो पति है वो थाने में जाके क्या बोल रहा है मालूम है? हाँ जी, पुलिस वाले पूछा कैसे जी, तो भाई साहब आ रहे, आप बताओ साहब, मत जाकर तो यीशु मसीह प्रार्थना में तब भूल जाते हैं। एक है कारण मरद हमारे पुलिस वाले मन काबू जानता है, अच्छा करे क्या करे, बहुत अच्छा करे, दमान बना के आरोपी दमान बना के मतलब समझ रहे हो ना, भारी मान सम्मान आदर के साथ ओ हो तीन वो व्यक्ति हरस जो अपन धर्म के रक्षक ले आगे आए हर अपन पत्नी बने करे हर के मार के दमान बना के गाड़ी में घर में छोड़ गए। हालेलुया। अब बताइए गवाही का खराब होगा कि अच्छा होगा, महिमा होगा? मैं कह रहा ऐसा कोई ना करे, ऐसा कोई ना करे जिससे कोई भी ऐसा हमारे जीवन से ऐसा काम ना हो जिसके द्वारा मेरे प्रभु की नाम की क्या हो, बदनामी हो, निंदा। मेरे प्यारो, हमारे प्रभु के नाम की महिमा करना आपके हाथ में है, उसके नाम को बदनाम करना भी आप ही के हाथ में। हालेलुया। आप अपने जीवन को कैसे समर्पण करते हैं? क्या अच्छा काम करके? वचन लिखा है मसीह यीशु में तुम हर प्रकार के भले भले काम करने के लिए सृजे गए। तो क्या आप आशीषित हैं? यदि आपके जीवन से प्रभु की महिमा हो रही है, मतलब आप नए नियम के सच्चे आशीष पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। तो ये एक और भी बहुत सारा ब्लेसिंग है, इन्हीं बात मैंने बताया। तीसरी बात बता के मैं खत्म करूंगा, इसको शॉर्ट में निपटाऊंगा। तीसरा है ब्लेसिंग है मेरे प्यारों, वो है इटर्नल ब्लेसिंग, अनंत काल की आशीष। इसको कहते हैं हेवनली ब्लेसिंग या और भी आत्मिक आशीषों से और बढ़कर स्वर्गीय आशीष। हालेलुया। स्वर्गीय आशीष में तीन बातें हैं। नो थ्रस्ट, नो हंगर, नो टीयर। न वहां भूख है, न प्यास है, न ही वहां आंसू। नया यरूशलेम, नया पृथ्वी, नया आकाश का जो जीवन है वही अनंत काल की आशीष या स्वर्गीय आशीष है मेरे प्यारों, और उसी के खोज में हमेशा हमारा जीवन जो है क्या रहे लगा। हालेलुया। हमारे जीवन के उद्देश्य हो प्रभु इस धरती पर, चाहे हमें संसार की आशीष मिले या ना मिले, उद्धार की आशीष में मुझे क्या होना है, निरंतर क्या होना है, बने रहे। प्रभु चाहे मेरे शरीर में तकलीफ भी रहे, कोई बात नहीं, मेरे तरफ आपका एटीट्यूड यही होना है, कोई बात नहीं प्रभु। मेरा पेट दर्द ठीक ना भी हो, मैं पेट दर्द के साथ मर भी जाऊं, लेकिन यदि मैंने उद्धार को पा लिया है, निश्चय मैं उस इटर्नल ब्लेसिंग्स में, अनंत काल की आशीष में, जहां न भूख है, न प्यास है, न वहां आंसू है, न रोग है, न बीमारी है, वहां जरूर प्रवेश करूं। ये आपकी धन्य आशा आपके पास होना चाहिए, होना ही है। सो आपका ध्यान मेरे प्यारों कभी भी सांसारिक आशीषों में, वर्ल्डली ब्लेसिंग में लगा ना रहे। आपको आत्मिक आशीष और आत्मिक आशीषों से एक स्टेप और आगे स्वर्गीय आशीषों की ओर निरंतर अग्रसर रहना है, जहाँ न भूख है, न प्यास है, न आंसू है, न रोग है, न बीमारी है। नई पृथ्वी, नया आकाश, नया यरूशलेम में हम क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तीन प्रकार की आशीष है मेरे प्यारों। अब कौन सी आशीषों के पीछे आप रात दिन लगे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर, इट इज डिपेंड अपॉन यू। और सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग्स क्या है, सुनिएगा। प्रार्थना आराधना से आशीष नहीं आती है। अरे आराधना से आशीष नहीं आती तो हम लोग यहाँ क्या करने के लिए बैठे हैं? मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, ये बस बता के मैं खत्म करना चाहूंगा। एक्चुअली में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हाउ गॉड ब्रिंग द ब्लेसिंग, द वे ऑफ ब्लेसिंग, इसका नेक्स्ट कंटिन्यूएशन है हाउ गॉड ब्रिंग द ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। कैसे परमेश्वर, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द मेथड थ्रू द गॉड ब्रिंग द ब्लेसिंग इन आवर लाइफ इज द नेक्स्ट टॉपिक। इसका कंटिन्यूएशन यही है, बस थोड़ा सा बात मैं बोल के आगे खत्म करूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे मेरे प्यारों, 22 अध्याय
17 वचन। इस कारण हाँ, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? इस कारण। किस कारण? इस कारण को आप बोला बना सकते हो, अंडरलाइन पॉइंट। इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। यहाँ पर क्या किया था मेरे प्यारों? अब्राहम ने क्या किया था? वचन में लिखा है, इस कारण मैं निश्चय, देयर इज अ श्योरिटी, मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के तिनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। वचन 18 पढ़ लीजिए। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के तिनकों के समान गिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। 18 वचन। और और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। दैट इज द ब्लेसिंग, सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग। आशीषों का पाने का रहस्य क्या है? ओबीडिएंट, आज्ञाकारिता ही हमारे जीवन में सारी आशीषों को लेकर आती है। नो प्रेयर, नो नीड टू प्रेयर। देखिए, इसका मतलब प्रार्थना करना नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं प्रार्थना करना छोड़ना है। आपको आशीष पाने के लिए प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आशीष आपके पीछे भागेगी यदि आप आज्ञाओं में जीवन बिताएंगे। हालेलुया। आपको नो नीड टू प्रेयर और ब्लेसिंग। प्रेयर इज अवर ड्यूटी। मेरे प्यारे, प्रार्थना हमारा, इट इज अ रिलेशनशिप विद गॉड। हम प्रार्थना इसलिए ना करें कि प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें आशीष देगा, बट इट इज अवर ड्यूटी, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्रभु के साथ मुझे एक संबंध में जीवन बिताना है। ये है प्रेयर का उद्देश्य। आशीष को पाने के लिए प्रार्थना के द्वारा आप आशीषित नहीं होंगे। आशीषित किसके द्वारा होंगे? आप क्या को हिंदुस्तान की कलीसिया, भारत की कलीसिया में गरीबी, लाचारी, बीमारी, समस्या, मैंने अधिकतर क्या देखा है? सुनिए, अनुभव से बता रहा हूं। कौन कौन बीमार है? अभी राम बाबू आए। कौन कौन बीमार है? आ जाओ प्रार्थना कराने। तो कौन लोग थे? सारे विश्वासी लोग थे। सारे विश्वासी लोग रहते हैं अधिकतर। देखिए, अविश्वासी लोग, नए नए लोग, वो समझ में आता है। कितने साल से विश्वास है? 5 साल से विश्वास। प्रार्थना कराने के लिए भाई। क्यों भाई? क्योंकि आपके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं होने के कारण आप बंधनों में, आप गरीबी में। कई सारे लोगों को मैं कलीसिया में काउंसलिंग करता हूँ, भाई आप संडे आराधना में आइए, सारे काम धंधा छोड़कर। वो बेचारा काम धंधा छोड़ना ही नहीं चाहता। हमारे कलीसिया का समस्या बता रहा हूँ। बहुत सारे बहन दीदी लोग, उसके पति में से अधिकतर लोग गायब रहते हैं। पादरी लोग मन माने हकर हकर के प्रार्थना करते हैं। आप दिन, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, बंगला दे दे। और अगर पति है, संडे दिन काम करेंगे, चिरा वाला झोलन रखे पर। हालेलुया। कमा के जंगल में पेड़ के, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, कमा के लाए है और कहाँ रखा थे? चिरा झोला। कहाँ रुकी हुई? कैसे रुकेगा? तो मेरे प्यारो, प्रार्थना आराधना के द्वारा आशीष नहीं है। आशीष किसके द्वारा है? आज्ञाकारिता के द्वारा आशीष है। प्रार्थना आराधना के लिए प्रभु ने हमें बनाया ही है कि हम उसकी आराधना, प्रार्थना शुद्ध मन के साथ, समर्पित भाव के साथ हम करने वाले बने। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, प्रभु आप लोगों के वचनों के द्वारा आशीष दें।